अब बात आती है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सचेंज इन दी सिंपल सोसाइटीज़, और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपने। ठीक है, पहला है रेसिप्रोसिटी, जनरलाइज रेसिप्रोसिटी, जिसका एक पॉजिटिव रोल रहता है सोसाइटी के अंदर। आपके पास कोई भी इमीडिएट एक्सचेंज का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन एल्ट्रुइज्म। ठीक है, आपके पास कोई भी क्वांटिफाइबल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, और आपके पास इट इज़ अमंग दी किन्स और कम्युनिटी मेंबर्स, जैसे कालाहारी डेजर्ट के अंदर कुंग सैन के अंदर रिचर्ड ली का काम है। बैंड्स के पास जो भी होता है वो बेसिकली जो है वो उस मीट को इंसल्ट कर देते हैं, उस मीट को जो है वो एल्ट्रिज्म के तहत लोगों में जो है वो बांट देते हैं, या फिर जो है ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी सरप्लस नहीं रखेगा अपने पास, क्योंकि जब जब हमने देखा है सोसाइटी में लोगों ने सरप्लस रखना शुरू कर लिया तो उनके अंदर करप्शन आ जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी जो है, जो एक बहुत सिंपल कोऑपरेटिव एगैलिटेरियन सोसाइटी होती है, इट टेंड टू बी मोर स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी की। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के अंदर जो है वो आपके पास इमीडिएट एक इक्वल वैल्यू का एक्सचेंज जो है वो देखा जाता है। ठीक है, इट इज़ मोर ट्रांजैक्शनल, और ज़्यादातर जो है वो नॉन मॉनिटरी ट्रेड्स के अंदर इसको देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द कुला रिंग, एज इट इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्रॉपरली ब्रॉन्सा मलिनोस्की बट मार्कल मॉस ने जिस तरह से देखा कि अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो अगली बार जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसी तरह का गिफ्ट जो है वो उसको भी दिया जाए। नेकलेस के मामले में हाँ, आप ब्रॉन्सा मलिनोस्की का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी, एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। मार्कल मॉस लिख दो, चाहे ब्रॉन्सा मलिनोस्की लिख दो, दोनों में से कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद बात आती है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी की। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के अंदर जो है वो आपके पास देखा जाता है कि मटेरियल एडवांटेज की बात जो है वो होती है, एक प्रॉफिट की बात जो है वो देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो फीचर्स हैं, गोल जो है इट इज़ टू गेन दी मटेरियल एडवांटेज, बारगेनिंग की जाती है, डिसेप्शन यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादातर आउटसाइडर्स के साथ जो है होता है, जैसे ये नामोज के अंदर जो है वो नेपोलियन ने दिखाया। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन की। रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पहली चीज़ आ जाती है दैट इज़ ट्रिब्यूट। जैसे हवाईज़ के अंदर जो है वो देखा जाता है कि आपके पास जो भी सरप्लस है लोग चीफ को जो है वो देते जा रहे हैं, और चीफ फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी सेरेमोनियल एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द ट्रिब्यूट बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है पॉटलैच बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। दोनों के अंदर फ़र्क है। ट्रिब्यूट के अंदर लोगों से लिया, लोगों को दे दिया। ठीक है, पॉटलैच बेस्ड के अंदर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, आप बड़े बड़े फीस को होस्ट करते हो, क्यों? क्योंकि आप वेल्दी हो, इसलिए। तो फ्रांस बोआ ने क्वाक्तुल के अंदर दिखाया कि किस तरह से एक कम्पिटिटिव फीस जो है वो बेसिकली एक रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी को जो है वो इन्हांस करता है। सोसाइटी के बीच में जिनके पास वेल्थ होती है वो इस फीस्ट के दौरान जो है अपने सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जो है वो चीज़ों को बांट दिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इट इज़ द पॉटलैश बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन।
ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कई लोग ट्रिब्यूट और पॉटलैश को सेम मानते हैं। पॉटलैश के अंदर आपका जो प्राइवेट सामान है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है जिसकी वजह से आप इस पॉटलैश के कंपटीशन के अंदर आए हो, और फिर जो है वो आप कम्पिटिटिव फीस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और फीस के ज़रिए लोगों के अंदर जिनके पास संसाधन नहीं है, वेल्थ नहीं है, लोगों के अंदर जो है चीज़ों को बांट रहे हो, या फिर गिफ्ट जो है वो गेस्ट्स को दे रहे हो। ठीक है, गॉट द पॉइंट। देन उसके बाद बात आती है मार्केट एक्सचेंज की। मार्केट एक्सचेंज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मनी मे बी इन्वॉल्व, मे नॉट बी इन्वॉल्व। ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड मीडियम होता है वो मनी होता है। ठीक है, बट इट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व। तो बार्टर के अंदर जो है मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मीडियम होता है, स्टैंडर्ड रेट्स जो है वो डिसाइडेड होते हैं, कोई भी ज़्यादातर नेगोशिएशन जो है वो नहीं होती है, कोई भी मॉनेटरी सिस्टम का जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, बार्टर को अगेन दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जनरलाइज्ड बार्टर एंड साइलेंट बार्टर, जिसको हम साइलेंट ट्रेड भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड बार्टर जैसे फॉर एग्जांपल तिव्स के अंदर होता है, सेंट्रल नाइजीरिया के अंदर। पॉल बॉर्नर ने जो है इस चीज़ को दिखाया कि कैसे जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी के बगैर ही लोग जो है वो कम्प्लेक्स बार्टर सिस्टम्स के अंदर जो है वो अपने गुड्स को खरीद और बेच लेते हैं। फिर उसके अंदर आती है बात साइलेंट बार्टर या फिर साइलेंट ट्रेड की। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ रबाड़ी कम्युनिटी, उनके अंदर जो है वो देबाड़िया सिस्टम होता है। देबाड़िया सिस्टम पीसी जोशी ने जो है वो हाईलाइट किया था। तो बेसिकली इन कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, एक इनडायरेक्ट काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम होता है। रबाड़ी कम्युनिटी जो है वो अपनी कम्युनिटी घी वूल जो भी होता है वो विलेज के आउटसाइड रख देती है, और विलेज को जो जो चीज़ें लेनी होती हैं और जो उनको देना होता है विलेजर्स को, वो जो है वो दे देते हैं। तो ये जो है वो दबाड़िया सिस्टम होता है। ठीक है, इट इज़ अगेन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द साइलेंट ट्रेड।